मूर्खोपदेश। तो आज का पाठ है पाठ 16, षोडश पाठ मूर्खोपदेश, कक्षा 6, सृजन संस्कृतम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः विशाल समी वृक्ष आसीत्। किसी वन में एक विशाल समी का वृक्ष था। तस्य लंबमान शाखायां कुलायं रचित्वा अरण्ये चटकदम्पति वसतः। वहाँ पर उसकी लंबी शाखा पर एक घोंसला बनाकर जंगल में एक चटक दंपति निवास करते थे। कथम कदाचितं सुख स्थितियो तयो हेमंत मेघ मंदम मंदम वर्षितुम आरभत। कुछ समय बाद सुख की स्थिति होते हुए धीरे धीरे हेमंत मेघ धीरे धीरे बरसने लगे। अत्रांतरे कश्चित् वानरः वातासार पीड़ितः दंतवीणां वादनम कंपमान फुल्ल शरीर तत्रागत। तभी कहीं से एक बंदर जो कि बारिश से पीड़ित था, दांतों को बजा रहा था और कांप रहा था और उसका शरीर फूला हुआ था, वहां पर आया। तम तादृश्य अवलोक्य चटकावदत। उसको ऐसी स्थिति में देखकर चिड़िया ने कहा, हे भद्र, हे भाई, हस्तपाद समोपेशो सदृश्य दृश्य से पुरुषाकृति, हाथ और पैर से तो तुम पुरुष की आकृति के लगते हो। शीतेन भित्ते से मूढ़ः, और सर्दी से तुम कांप रहे हो। कथम न कुरुषे गृहम, क्यों नहीं एक घर की रचना करते हो। चटकया इदम वचनम श्रुत्वा वानरः सकोपम प्रत्यवदत्। चटका यानी कि चिड़िया की बात सुनकर बंदर क्रोध से बोला, दुष्टे दुष्ट, कथम त्वम मौनम न धार्यसि, क्या तुम चुप नहीं रह सकती हो। अहो धार्ष्यम अस्य अद्य इयं माम उपदेशयति उपहास्यति च। इसका यह दुस्साहस कि यह मुझे उपदेश देती और मेरा उपहास उठाती है। तत्किम अहम एनाम न मारयामि, तो मैं क्यों न इसको मारूं। किम बहुना कुपितवानरः तम समीवृक्ष आरुह्य तस्या कुलायां सत्यधा खंडस अकरोत। ऐसा कहकर उस कुपित बंदर ने उस समी के पेड़ पर चढ़कर उसके घोंसले को जमीन पर गिरा दिया और खंड खंड कर दिया, यानी कि उसको तोड़कर तिनका तिनका कर दिया। सत्यम अस्ति, सत्य ही है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांत्यते पय पापम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। सत्य ही है कि उपदेश देना, यानी कि किसी मूर्ख को उपदेश देना उसके क्रोध को शांत नहीं कर सकता है। वह उसी प्रकार है जैसे आप किसी विषधर नाग को, भुजंग को दूध पिलाते हैं तो वो क्या करता है, वो केवल उसके विष में ही वर्धन करता है, उसको शांत नहीं करता है। तो उसी प्रकार से हम किसी भी मूर्ख को उपदेश यदि देंगे तो उसके क्रोध को शांत नहीं करेंगे बल्कि उसके क्रोध को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा बंदर को जो है चिड़िया ने उपदेश दिया तो उसका क्या परिणाम हुआ। जो चिड़िया का घोंसला था वो टूट गया और एक एक तिनका उसका ज़मीन पर गिर गया। तो इसलिए हमें किसी भी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।